अक्षरा। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन सी ओवर हियर। चलिए अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये कॉन्वर्सेशन फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो पहले आप याद रखिएगा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमारे जो टेडोफाइट हमारा जो पोर्शन जितना बाकी है उसे हम यहाँ पे समझेंगे और उसके अलावा उसके एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेंगे एंड देन विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि टेडोफाइट्स में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। सो यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेडोफाइटा, पहली चीज, एंड उसके एग्जाम्पल्स को एक बार देख लेना। सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू सी, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब याद रखिए उसके पहले मुझे कुछ चीजें बताइए, क्या अब आपको क्लियर है व्हाट डू यू मीन बाय स्पोरोफिल्स? क्या आपको मालूम है स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आपसे मैं बोलूं कि मुझे स्पोरोफिल बना के दो, तो स्पोरोफिल में क्या दो इंग्रेडिएंट्स आपको लगते हैं? some leaves and such leaves that is स्पोरेंजिया, बस कुछ लीव्स और उन पे लगा दो आप स्पोरेंजिया। अगर मेरे उन लीव्स पे स्पोरेंजिया लग जाता है देन दैट स्ट्रक्चर इज माय स्पोरोफिल। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो स्पोरोफिल आपको मालूम है कि आपका स्पोरोफिल क्या होता है, ठीक है? अब उसके बाद आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहता हूं कि ये देखो, ये है यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, अगर मैं आपको कहता हूं कि देखो ये है मेरा यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसमें से मेरा क्या बनेगा? व्हाट विल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस? सर मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो पहले क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? मदर सेल। जी, इसके अंदर आपका होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर होगा, और उसमें से हम बनाएंगे माइक्रोस्पोर्स, राइट? इसको यूज करके हम बनाते हैं कई सारे मेरे आपके माइक्रोस्पोर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो माइक्रोस्पोर बनाने के टाइम यू विल फाइंड यू हैव टू डू द मियोसिस, ठीक है? और ये माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली एंड में क्या बनाता है? ये माइक्रोस्पोर जो यहाँ पे बनेंगे सारे हैप्लॉइड वाले, वो क्या बनाएंगे अल्टीमेटली? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है? इट विल फॉर्म द मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे जो आपको जो गैमेटोफाइट यहाँ पे बनेगा दैट विल ओनली हैव, कौन सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा? एंथीडियम। ओनली एंथीडियम इसके अंदर होगा। सो दैट इज आवर मेल गैमेटोफाइट, ठीक है? और उसी तरीके से सिमिलरली यू विल आल्सो हैव द मेगास्पोरोफिल, यू विल हैव द मेगास्पोरोफिल, एंड आई होप यू ऑल नो कि मेगास्पोरोफिल जो आपके यहाँ पे होंगे वो आपके बनाएंगे आपके मेगास्पोर। तो पहले आपको याद रखना कि मेगास्पोरोफिल के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका मेगास्पोर मदर सेल, जिसको भी इसका फुल फॉर्म MMC होगा, और इसमें से आपके बनेंगे कई सारे आपके मेगास्पोर, और मेगास्पोर जब जमीन पे गिरेंगे तो क्या बनाएंगे? female फीमेल गैमेटोफाइट, राइट? और उसके अंदर मिलेगा मुझे सिर्फ देखने के लिए, बिल्कुल सही, इट विल ओनली हैव द आर्किगोनिया, उसमें मिलेगा मुझे देखने के लिए यहाँ पे सिर्फ आर्किगोनिया। सो नाउ यू विल हैव ओवर हियर ओनली, ब्लू कलर का ही बनाते हैं हमेशा, ब्लू का बनाते हैं, अभी भी ब्लू का बनाएंगे, इट विल ओनली हैव द आर्किगोनिया, राइट? यू विल हैव द आर्किगोनिया। तो ये चीज मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए। सो दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब ऐसा सोचिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, ऐसा अज्यूम करिए कि यहाँ पे आपके पास है यहाँ पे लीव्स, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ लीव्स लगे हुए हैं, और लीव्स के अंदर आपका यहाँ पे लगा हुआ है आपका स्पोरेंजिया। समझिए इन लीव्स के अंदर आपके यहाँ पे स्पोरेंजिया लगा हुआ है, राइट? तो आप जानते हो कि इनको मैं बोलूंगा यहाँ पे आई विल बी कॉलिंग देम एज स्पोरोफिल्स, इनको बेसिकली मैं यहाँ पे बोलता हूँ, राइट? दीस आर स्पोरोफिल्स, इतना आप जानते हो। अब ऐसा सोचो कि यहाँ पे जो मेरे 4-5 लीव्स हैं वो साथ में जुड़ जाते हैं और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझिए सारे क्लस्टर जो था यहाँ पे वो जुड़ जाता है और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है, इट मेक्स अ कोन लाइक स्ट्रक्चर। वो कुछ इस तरीके से आपका कोन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के देता है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। ये बात याद रखना, और कुछ फर्क नहीं है।
ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर बना वो कैसे बना, आपके जो 5-6 लीव्स थे ना जिनके अंदर लाइक स्पोरेंजिया था, जो मेरे स्पोरोफिल्स थे वो सारे इकट्ठा हो रहे हैं और एक हार्ड कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। इट विल बी वेरी हार्ड एंड इट विल लाइक अ कोन शेप्ड, सो इसको हम लाइक इवन बोल सकते हैं इट विल बी अ वेरी हार्ड स्ट्रक्चर एंड इट अपीयर्स लाइक अ कोन, और इसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। तो आपको स्ट्रोबिली भी देखने के लिए मिल सकता है कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर। अगर आप फॉरेस्ट में जाते हो टेरिडोफाइट्स को ढूंढना चालू करते हो तो आपको 1-2 टेरिडोफाइट्स ऐसे मिल सकते हैं जिनके अंदर आपको स्ट्रोबिली मिल सकता है। तो स्ट्रोबिली मतलब इस स्ट्रोबिली से याद रखो कि स्ट्रोबिली कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, आपके जो लीव्स थे वो सारे चिपक गए और उन्होंने एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाया जो कोन जैसा दिखता है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। क्या स्ट्रोबिली आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज स्ट्रोबिली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। देखिए आपके पास लीव्स हैं, लीव्स में आपका स्पोरेंजिया लगा हुआ है और ये जो आपके जो स्पोरेंजिया में जो आपके लीव्स है, ये जो आपके लीव्स है आपके पास, ये सारे इकट्ठा होकर चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद दे फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर, एक कोन जैसा स्ट्रक्चर वो बनाते हैं जो आपका काफी हार्ड होता है, जो कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्ट्रोबिली। दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्ट्रोबिली। तो जो भी चीजें आपके स्पोरोफिल के अंदर हो रही थी अब वो स्ट्रोबिली के अंदर होंगी, राइट। ऑल द माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो या मेगास्पोर फॉर्मेशन, जो भी आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रोबिली के अंदर होगा। तो दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू नो। तो याद रखना कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनके अंदर आपको स्ट्रोबिली देखने के लिए मिलता है और उनका नाम है यहाँ पे इक्विसेटम एंड सेलिजिनेला। दैट आर कॉल्ड एज माय इक्विसेटम एंड सेलिजिनेला। तो ये जो दो मेरे यहाँ पे एग्जांपल हैं, इन दो एग्जांपल्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रोबिली। तो इसके अंदर आपको स्ट्रोबिली देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपको फॉरेस्ट में कभी स्ट्रोबिली मिल जाए टेरिडोफाइट का, तो याद रखना इधर इट विल बी अ सेलिजिनेला और इट विल बी अ इक्विसेटम। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इनको हम स्ट्रोबिली भी बोल सकते हैं और इनको हम यहाँ पे कोन्स भी बोल सकते हैं। So that is something you have to know. तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए काफी क्लियरली। सो दिस समथिंग क्लियर टू यू, राइट। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके अलावा हम यहाँ पे और 1-2 चीजें यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड फ्यू मोर थिंग्स इन दिस। तो एक पहली बात मुझे ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes. राइट। Yes, sir. अगर क्लियर ना हो तो प्लीज बता दिया करो, सो आई विल रिपीट दैट थिंग टू यू, राइट। अब मुझे फटाफट अश्योरेंस के लिए मुझे बता दो ये बात, क्या मुझे वास्कुलर सिस्टम मिलेगा टेरिडोफाइट्स के अंदर या नहीं मिलेगा? वास्कुलर सिस्टम यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं आगे सिलेबस एकदम से बढ़ा नहीं रहा ताकि आपको जो कराया गया वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दैट्स आई एम गोइंग स्लाइटली स्लो, इसलिए मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज डोंट थिंक कि अरे सर क्या हो गया, इतना स्लो क्यों जा रहे हैं हम लोग आगे। वी नीड अश्योरेंस फ्रॉम योर एंड कि आपको समझ आ रहा है, दैट्स व्हाई। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज मुझे बताइए, क्या टेरिडोफाइट्स के अंदर पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, सो वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये बात आपकी होगी यहाँ पे सही, दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, यस। क्या यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है क्या वो पैरासाइटिक होता है? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है। तो अगर वो पैरासाइटिक नहीं होता, तो अगर आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे पैरासाइटिक नहीं होता तो दैट मीन्स वो अपना खाना खुद से बनाता होगा, राइट। वो अपना खाना खुद से बनाता होगा। इसलिए मैं टर्म यूज करूंगा यहाँ पे कि वो आपका होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बात भी याद रखनी है, इंडिपेंडेंट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन यू कैन रिमेंबर वन मोर थिंग। क्या आपको आपका गैमेटोफाइट जो बॉडी आपके यहाँ पे होता है, क्या उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है इसके अंदर? Yes. राइट, दैट्स ट्रू। क्या यहाँ पे आपको प्रोटोनेमा देखने के लिए मिलेगा? No, No, sir. No, sir. कोई भी प्रोटोनेमा देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब मिलता था ब्राफाइट के अंदर। यहाँ पे ये सारे टर्म्स हमने यूज ही नहीं करना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग क्लियर टू यू नाउ। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज का ध्यान रखिएगा। एक तो हमने यहाँ पे एक नई चीज देखी, हमने इस ग्रुप के अंदर या टेरिडोफाइट में हमने एक नई चीज यहाँ पे देखी, दैट इज माय हेटेरोस्पोरी, दैट इज योर हेटेरोस्पोरी। ये चीज हमने सबसे पहले यहाँ पे ही देखने के लिए आपको मिली थी। सो हेटेरोस्पोरी एक नई चीज थी जो आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिली कि आपको यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के स्पोर बन रहे हैं, राइट। सो हेटेरोस्पोरी का मतलब यहाँ पे होता है दैट यू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। सो यू हैव 2 डिफरेंट स्पोर्स, ये आप यहाँ पे दिखते हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अब एक बात आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि हेट्रोस्पोरी का होना टेरिडोफाइट के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, या मैं कह सकता हूं इवेंट। So for zoospores और planospores they तो फिर different. ये वो तो असेक्सुअल स्पोर्स थे, they were asexual spores। ये तो सेक्सुअल स्पोर्स है नहीं सारे के सारे। जू स्पोर्स, प्लानोस्पोर्स जो आपके थे वो तो आपके बनते थे, वो तो असेक्सुअल स्पोर्स थे, उन्हें थोड़ी हम मियोसिस करते थे, है ना। यहाँ पे सही मायने में जो आपके स्पोर्स बन रहे मियोसिस करके, वो तो इस ग्रुप पे बन रहे आपके दो अलग अलग। समझ आ रहा है बात अपूर्वा? Yes sir. राइट। सो दैट इज व्हाई हेट्रोस्पोरी आपको सबसे पहले आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर दोनों आपके कैसे बनते हैं, वाया मियोसिस, राइट। सो बेसिकली दे आर अ पार्ट ऑफ माय सेक्सुअल साइकिल। और ये सबसे पहले आपको टेरिडोफाइट्स में ही देखने के लिए मिला, क्योंकि ना हमने, क्योंकि जब भी हम ब्रायोफाइट्स की बात करते थे, हम एग्लिड की बात करते थे, हम वहां पे स्पोर्स बनाते थे, लेकिन हम दो अलग अलग स्पोर्स नहीं बनाते थे। हम कभी भी वहां पे माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स आप वहां पे बनाते नहीं थे। वी ओनली यूज्ड टू मेक अ नॉर्मल स्पोर ओवर देयर। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो इंपॉर्टेंट स्टेप, तो याद रखना हेट्रोस्पोर इज अ इंपॉर्टेंट स्टेप और इवेंट in terms of plant evolution, in terms of your plant evolution। तो अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट स्टेप है क्यों। देखिए एक बात याद रखना, हाँ जी कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो अनम्यूट करके। कृतिका बताइए, कृषि का बताइए। अच्छा, रिपीट मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो आपको जो इवेंट था ना हेट्रोस्पोरी का, जहाँ पे आपको दो अलग अलग टाइप के स्पोर मिल जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था आपके प्लांट इवोल्यूशन के दौरान, या प्लांट इवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब ये हम समझते कि इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे क्या था। देखो एक बात याद रखना कि आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, क्या इनके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलता है? नहीं मिलता, सीड फॉर्मेशन नहीं मिलता। टेरिडोफाइट में सीड फॉर्मेशन आपको मिलेगा सिर्फ आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के अंदर। टेरिडोफाइट्स के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन नहीं मिलता। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सो सीड फॉर्मेशन तो यहाँ पे मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होना जिसकी वजह से सीड फॉर्मेशन वाले प्लांट्स बन सके। देखो याद रखना, टेरिडोफाइट्स में आपको सीड फॉर्मेशन यहाँ पे मिल नहीं रहा, राइट। बट आपका जो नेक्स्ट ग्रुप इसके बाद आएगा दैट इज माय जिम्नोस्पर्म। याद रखना टेरिडोफाइट्स जब आए थे आपके प्लेनेट पे, सो टेरिडोफाइट्स में से जो अगला ग्रुप आपको मिला था, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आपका आया था प्लांट्स का, दैट वाज योर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये आपका अगला ग्रुप था जो आपका फॉरेस्ट में, जो आपका नेचर में आया था। आपको याद ये रखना है कि आपका जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनमें तो आपको सीड मिलता है, उनमें तो आपको सीड मिलेगा देखने के लिए, लेकिन इनके अंदर आपको सीड देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट दे विल हैव नो सीड फॉर्मेशन, दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीड फॉर्मेशन। बट आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कुछ कैरेक्टर आपको चाहिए होते हैं आपके प्लांट के अंदर टू बिकम अ सीड फॉर्मिंग प्लांट। ये बात आप सुनिए ध्यान से एक बार फिर, आपके प्लांट के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर आपको चाहिए होते हैं जिसकी वजह से वो प्लांट सीड फॉर्मिंग प्लांट बन सके। उनमें से एक कैरेक्टर आपका होता है हेट्रोस्पोरी। एक कैरेक्टर आपका यहाँ पे होता है हेट्रोस्पोरी। आपके प्लांट को हेट्रोस्पोरस बनना काफी जरूरी होता है इन टर्म्स ऑफ माय सीड फॉर्मिंग प्लांट। तो ये जो आपकी जो कैटेगरी है, ये जो आपका जो कैरेक्टर है हेट्रोस्पोरी, ये आपको मिल रहा है टेरिडोफाइट्स के अंदर, ये सबके अंदर नहीं मिल रहा। ये कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने कल भी बात किया था दैट मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स विल बी होमोस्पोरस। ठीक है, कुछ में टेरिडोफाइट्स होंगे जो आपके होंगे हेट्रोस्पोरस, राइट। तो आप ये बात ध्यान से याद रखिए कि मेरे जो कुछ टेरिडोफाइट्स थे उनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स बने जिनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन मिलता था। तो ऐसा इमेजिन करो कि आपके कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे थे आज से 15,000 साल पहले जिनके अंदर से आपके जिम्नोस्पर्म्स बने, जिनके अंदर से आपके जिम्नोस्पर्म बने। और ये जो टेरिडोफाइट्स थे इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो सीड फॉर्मेशन को प्रमोट करते थे। दे मस्ट बी हैविंग सम कैरेक्टर्स व्हिच प्रमोट द सीड फॉर्मेशन। ये बात समझो ध्यान से, कुछ आपके टेरिडोफाइट्स थे आज से 15,000 साल पहले जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो सीड फॉर्मेशन को प्रमोट करते थे, और इनमें से आपके सीड वाले प्लांट बने। तो अगर ऐसी बात है
अगर ऐसी बात है कि कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर थे कुछ कैरेक्टर्स, सो आई कैन वेरी क्लियरली से, मैं काफी क्लियरली कह सकता हूँ कि जो मेरे टेरिडोफाइट्स थे ना, इनके अंदर सबसे पहले मुझे मिला था देखने के लिए सीड हैबिट। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लांट किंगडम के अंदर जो मुझे सीड हैबिट देखने के लिए मिला था, वो मुझे टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिला था। दैट इज समथिंग वाज सीन इन माय टेरिडोफाइटा। सीड हैबिट का मतलब यहाँ पे होता है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर होना जो एक्चुअली आपको मिलते हैं एक सीड वाले प्लांट के अंदर, वो आपको सबसे पहले कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपको नीट में कभी क्वेश्चन आता है जो आ सकता है कि आपका कौन सा प्लांट किंगडम में आपका कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर आपको सबसे पहले सीड हैबिट देखने के लिए मिली थी, देन आप बोलोगे द आंसर विल बी माय टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा आपका वो ग्रुप है बेटा जिसके अंदर आपको सबसे पहले कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले थे जो कैरेक्टर आपको सीड प्लांट में देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. और याद रखिए क्लियरली कि हिट्रोस्पोरी जो है ना, ये आपको अभी टेरिडोफाइट्स के अंदर कुछ प्लांट्स में मिल रहा है, आपको 2-3 प्लांट्स में आपको हिट्रोस्पोरी मिल जाएगा, बट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर सारे प्लांट हिट्रोस्पोरस होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ऑल द प्लांट्स आर गोइंग टू बी हिट्रोस्पोरस इन नेचर, बिना कोई एक्सेप्शन के, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है, और याद रखना, इसलिए मैं कहता हूं दिस ट्रेट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इवेंट इन टर्म्स ऑफ प्लांट एवोल्यूशन, क्योंकि ये जो आपका ट्रेट था वो सारे प्लांट्स के अंदर आपको कॉमनली देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इट इज वेरी कॉमनली सीन, याद रखना। तो कभी क्वेश्चन आए व्हाट इज योर सीड हैबिट, या सीड हैबिट सबसे पहले कहां देखने के लिए मिली थी आपको, देन यू विल से इट वाज सीन इन माय टेरिडोफाइट्स। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। और 2 कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, एक तो आपका यहाँ पे होगा हिट्रोस्पोरी जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे होगा दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द फीमेल गैमेटोफाइट। दैट इज द सेकंड कैरेक्टर। सो दूसरा कैरेक्टर आप जो यहाँ पे ऐड हो गए, जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपका इनसाइड में मेंशन किया हुआ है, दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहां पे, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। सो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका यहाँ पे एक एम्ब्रियो आपका यहाँ पे डेवलप करेगा, ठीक है? और वो तो आप जानते हो, वो तो आप ऑलरेडी जानते हो, आपका डेवलप करता है। हाँ, आपका जो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपका होता है यहाँ पे, राइट, अज्यूम दैट दिस इज माय गैमेटोफाइटिक बॉडी, ठीक है? और समझो यहाँ पे मेरा आर्चिगोनिया बना हुआ है, एंड यू हैव आर्चिगोनिया ओवर देयर, बड़ा सा आर्चिगोनिया हम यहाँ पे बनाते हैं, अज्यूम दैट दिस इज माय आर्चिगोनिया। आप सब लोग ये बात जानते हो कि इस आर्चिगोनिया के अंदर ही तो आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है, आपका जायगोट और एम्ब्रियो इसके अंदर डेवलप करता है ना, ये बात तो आप लोग जानते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे आपका जो जायगोट होता है वही आपका डेवलप करता है इनटू एम्ब्रियो, इट विल ओनली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड देन इट विल ग्रो इन साइज, और ग्रो कर करके बाहर निकल आता है, वो स्पोरोफाइट बन के बाहर निकल आता है, राइट? सो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग, ये आपको मिलता है होता हुआ आपके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो एक तो ये ट्रेट को वो लोग कंसिडर करते हैं, कई सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं एक तो ये ट्रेट को कंसिडर करते हैं एज ए इंपॉर्टेंट स्टेप। इसके साथ साथ एक और स्टेप आपका यहाँ होता है हिट्रोस्पोरी का। तो ये 2 स्टेप्स को आप कंसिडर करते हो एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ योर प्लांट एवोल्यूशन, और ये इसलिए आप कहते हो कि टेरिडोफाइट्स आर द वन व्हिच शोज द सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स आपके यहाँ पे होते हैं जो आपकी सीड हैबिट यहाँ पे आपकी शो करते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हिच यू हैव टू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है? क्या आपको सीड हैबिट वाली स्टोरी यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस मत बोला करो, राइट? अगर नहीं आ रहा तो बता दिया करो, नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा, घर Sir, जाना, explain कर दो इसको। राइट? देखो इसमें होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप समझो कि इमेजिन कर लो आज से तुम 15,000 साल पहले जाओ, एज अ टाइम मशीन बैठ के तुम 15,000 साल पहले जाओ, तुम देखो वहां पे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे आसपास सिर्फ टेरिडोफाइट्स है, राइट? अब उनके अंदर कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है, राइट, जो शो करे आपका हिट्रोस्पोरी, ठीक है? कुछ वो शो करे हिट्रोस्पोरी, तो दैट मीन्स उनके अंदर 2 टाइप के आपको स्पोर मिल रहे हैं, राइट? 2 टाइप के स्पोर बन रहे हैं, और वो ही वाले जो आपके स्पोर है उनके अंदर आपका मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, और उसी गैमेटोफाइट के अंदर आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, राइट? इतना तुम इमेजिन कर सकते हो, इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, राइट? अब ये जो मेरे 1-2 प्लांट्स थे या 2-3 प्लांट्स थे मेरे जो हिट्रोस्पोरी शो कर रहे थे,
और जिनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था, इन प्लांट्स में से आपके जिम्नोस्पर्म्स बनाए गए। याद रखना, उन प्लांट्स में से आपके जिम्नोस्पर्म्स बनाए गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि उनमें से क्यों बनाए गए? अब उनमें से इसलिए बनाए गए क्योंकि उनके अंदर आपको दिख रहा था हेटेरोस्पोरी वाली कंडीशन, और उनके अंदर आपको दिख रहा था यहाँ पे एज अ सेपरेट फीमेल गैमेटोफाइट जहां पे आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था। तो इसलिए उन प्लांट में से आपके जिम्नोस्पर्म्स बनाए गए थे। तो इसलिए अगर आज की डेट में अगर आपको कोई पूछता है कि आपके कौन से प्लांट्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले आपको सीड हैबिट देखने के लिए मिली थी, देन यू विल से इट इज माय टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो प्लांट है जिनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर थे जो आपको एक सीड वाले प्लांट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब ये क्लियर हुआ आपको अक्षरा? इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. पर फिर भी थोड़ा डाउट है इसमें। बताओ बेटा, क्या डाउट है? बताओ बताओ बताओ, डाउट है क्या? बताओ। सर इतना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है। क्या श्योर नहीं हो रहा बेटा? आपकी आवाज एक बार फिर बोलना। सर इतने क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। हाँ मतलब वही बताओ कि कौन सा पार्ट क्लियर नहीं हुआ, ये बताओ, एक स्पेसिफिक पार्ट बताओ कि ये आपको समझ नहीं आया। सर एम्ब्रियो के पास से। देखो, एम्ब्रियो तो यहाँ पे डेवलप करते हैं, ये तो आप जानते हो ना, ये मेरा फीमेल गैमेटोफाइट है। इसको तो चलो ये तो बड़ा सिंपल चीज है। अच्छा पहले बताओ, हेटेरोस्पोरी वाली बात क्लियर है? यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा है, यहाँ पे क्या है मेरा, ये है मेरा फीमेल गैमेटोफाइट। अब एम्ब्रियो वाला पार्ट यहाँ पे ये कह रहा है बेटा, ये वाला पार्ट ये लाइक दिस इज व्हाट इट इज सेइंग ना, कि आपका एम्ब्रियो जो होता है यहाँ पे वो आपका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपका जो आर्चिगोनिया होता है उसके अंदर डेवलप करता है। सो बेसिकली पहली बार आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट जो आपका सेपरेट यहाँ पे उसके अंदर आपका यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। और आप तो जानते हो ना कि एम्ब्रियो डेवलप करके आपको बनाएगा स्पोरोफाइट। तो इन लोगों ने ऐसा बोला कि एक तो ये ट्रेट हो गया, सो बायोलॉजिस्ट ने दो ट्रेट कंसिडर किया, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट एक ये, और दूसरा आपका था यहाँ पे हेटेरोस्पोरी। इन दो कैरेक्टर्स को उन्होंने लिया एज सम ऑफ द कैरेक्टर जो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो आपको एक सीड वाले प्लांट में आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। दैट इज समथिंग दे आर ट्राइंग टू टेल यू। यही चीज आपको उन्होंने यहाँ पे बताई है। अगर आप एनसीईआरटी वगैरह आप फॉलो करोगे, लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। आप यहाँ पे एक सेंटेंस देखो, आप नीचे वाला सेंटेंस यहाँ पे पढ़ो, ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है। विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, within the female gametophyte, zygote develops into a young embryo, right? एक सेपरेट फीमेल गैमेटोफाइट आपको पहली बार देखने के लिए मिला था, याद रखना, सेपरेट फीमेल गैमेटोफाइट आपको सबसे पहली बार यहाँ पे देखने को मिला था इन द टेरिडोफाइट, राइट? दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। ये जो इवेंट हुआ था इसको कहा जाता है एज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। दैट मीन्स ये जो आपका इवेंट हुआ, इस इवेंट के हमें पता चलता है, इस इवेंट को हम कहते हैं, ये वो इवेंट है जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि यहाँ से आपका सीडेड प्लांट्स आपके बनाए जा सकते थे, या यहाँ से आपके वो कैरेक्टर्स आपको दिख रहे थे जो एक सीड प्लांट्स में आपको बनने के लिए आपको मिल जाते हैं, या सीड प्लांट्स के आपको देखने के लिए आपको दिख जाते हैं। सो दैट इज व्हाई यू कॉल हिम एज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। इट इज कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द स्टेप ऑफ योर इवोल्यूशन। इसको एक इंपॉर्टेंट इवेंट कहा जाता है इन द स्टेप ऑफ योर इवोल्यूशन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये तो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, बट इसके साथ साथ जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया है, जो आपको याद रखना है, दैट इज योर हेटेरोस्पोरी। दैट इज गोइंग टू बी योर हेटेरोस्पोरी। अब ये समझ आ रहा है आपको अक्षरा? राइट? सो याद रखना, फीमेल गैमेटोफाइट की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेटली सबसे पहले आपको यहाँ पे मिला था और कहीं नहीं मिला था। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? और उसमें आपका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, वो आपके लिए सबसे पहली बार आपको इसमें ही दिखा था देखने के लिए इन द टेरिडोफाइट्स। That is why you have to know this. चलिए ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे ये टर्म्स को देख लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस को हम देख लेते हैं। जनरली अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, या स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस फ्रॉम द स्पोर मदर सेल, ये तो हम जानते हैं। द स्पोर विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइटिक बॉडी, जिसका नाम आपका यहाँ पे होता है प्रोथैलस, अच्छे से जानते हैं, राइट? द गैमेटोफाइटिक प्रोथैलस बेयर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन लाइक एंटीडिया एंड आर्चिगोनिया। अगर आपका स्पोर एक ही हो तो आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई थिंक ये स्लाइड तो काफी क्लियर है, ये हमने ऑलरेडी कल देख लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। लेट्स सी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे बना, राइट? अब उसके अंदर आपसे उसके अंदर ही आपका
स्पोरोफाइट डेवलप करेगा, और स्पोरोफाइट आपका एक बार डेवलप कर गया, उसके अंदर तो बढ़िया आपको लीव्स दिख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सी द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, एंड देन द गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी डीजेनरेट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये हम जानते हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स टू रीच टू द आर्चिगोनिया, ये हम लोग जानते हैं। एंथ्रोजॉइड इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग इन द आर्चिगोनिया एंड विल फॉर्म द जायगोट। जायगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, कैसा होगा जायगोट? और ये मेरा जायगोट पे डेवलप करता है, फटाफट ग्रो करेगा एंड विल गिव राइज टू अ वेरी डिफरेंट स्पोरोफाइट। ये आपका स्पोरोफाइट यहाँ पे बना के देता है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग सही में घर पे जाके ड्रॉ किया था कल रात को? कितने लोगों ने ड्रॉ किया था टेरोफाइट का लाइफ साइकिल? किया था, अंशिता ने किया था, एनीवन एल्स? अनुराधा ने किया था, और 6 लोगों ने किया था इसके साथ साथ, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया था वो भी करिए, अगर कोई चीज रेकमेंड की जाती है तो उसका रीजन होता है, तो करा करिए। ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स, राइट, मेजॉरिटी ऑफ देम are going to produce similar kind of spore, और उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ होमोस्पोरस प्लांट। बट कुछ प्लांट्स आपके होते हैं जो आपके बनाते हैं यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, मेगास्पोर एंड मैक्रोस्पोर। ये तुम मैक्रो को इग्नोर करो क्योंकि मेगा तुम बार बार आगे पढ़ोगे, इसलिए मेगास्पोर एंड मैक्रोस्पोर, एंड दे आर कॉल्ड एज माय हेटेरोस्पोरस प्लांट, सेलिजिनेला एंड सेल्विनिया, राइट। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके। तो क्या यहाँ तक सारी चीजें सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल? बात याद रखो, ये जो हम सब चीजें जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, सेंटेंस जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये नया नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं कि ये सेंटेंस तुम पहली बार देख रहे हो और वो आपको मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास, राइट। इन बस सेंटेंस को हम एक बार रिवाइज करें, जस्ट दैट आई कैन टेल यू दैट वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स, राइट। और ये भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब ऊपर वाले सेंटेंस देखते हैं। द मेगास्पोर एंड मैक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ फीमेल and male gametophyte, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कल। The female gametophyte are retained on the parent sporophyte for a variable period of time, ये भी हम देख चुके हैं, और ये 2 सेंटेंस तो मैं भी आपको बता चुका हूँ। Within female gametophyte, zygote develops into young embryo, and this event is precursor to the seed habit and it considers the important event of evolution. तो seed habit के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो आपका हो गया यहाँ पे यंग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आपका हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपका हो गया यहाँ पे हेटेरोस्पोरी। दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू नो, राइट। अगर आपको इतनी चीजें याद रख सकते हो आप, इतनी चीजें आप याद भी नहीं रखते, अगर आपको समझ आ रही है, याद तो देखो, लाइक अभी आपको याद हो जाएगा, 2 दिन के लिए याद होगा, 3 दिन के लिए याद होगा, बट आफ्टर सम डेज यू विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, लाइक इट विल स्टार्ट लाइक oozying out from your brain। बट अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो आपको रिटेन करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, बट एग्जांपल के पहले यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड देन वील सी द एग्जांपल। सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस वी विल गेट टू सी। इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर व्हाट? मेल गैमेट को कैसे किया जाता है? ये आपका नीट क्वेश्चन जो आप लोगों ने सही कर दिया, वेरी गुड। +4 आपके आ गए। अब बस आपको और 556 लाने to get into your college. All right. In ferns, meiosis takes place at a time of, हाँ, ferns के अंदर आपका meiosis कब होता है? During what? Spore formation. बिल्कुल सही, spore formation, right? हाँ जी, during spore formation you will get to see, आपका यहाँ पे meiosis आपको देखने के लिए आपका यहाँ पे मिलेगा। So इसका आंसर आपका ऑप्शन यही यहाँ पे होगा और कोई नहीं होगा। Now, अब इसका आंसर भी आप लोग मुझे बता सकते हो। Which of the following is considered important in the development of seed habit? बताइए। Right, heterospory। हेटेरोस्पोरी आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे बन जाता है। Yes, that is going to be a right answer over here। बिल्कुल सही। Then, which of the following is my heterosporus? कौन सा इसमें से आपका heterosporus plant? Salvinia is going to be a right answer over here. So that's something we'll get to see. The answer देखिएगा, plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under which general term? इनको हम कौन से general term के अंदर रखते हैं? mosses या ferns को हम कौन से term के अंदर रखते हैं? अच्छा, सुनो, राइट, याद रखना ये आपको। अरे सुनो मेरी बात, आपके अगर हम मॉसेस की बात करें,
या अगर हम बात करें हमारे टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें या ब्राफाइट्स की बात करें, जो भी है, so रखना दे आर ऑल categorized into a single term and that term over here is called as my cryptogams. Cryptogams आपके वो plants होते हैं जिनके अंदर आपको seed formation आपको नहीं मिलता, या रखना cryptogams are my seedless plant. They are going to be called as my seedless plant. और ये सारे के सारे मेरे सीडलेस प्लांट के अंदर आते हैं. मेरे ब्रायोफाइट, एल्गे और मेरे टेरिडोफाइट सबके सब मेरे आएंगे विद इन द सीडलेस प्लांट की कैटेगरी के अंदर. So इसलिए हम इन्हें डालेंगे आपके cryptogams के अंदर. That's why you will keep them under the cryptogams. Then, so these are the questions we have done. और ये questions हमने यहाँ पे कर लिया. अब हम यहाँ पे फटाफट example देख लेते हैं. Let's see the examples of my pteridophyte. So pteridophyte के example क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. Example जो NCERT के हैं वही आपको यहाँ पे याद रखने. कोई आपको नए example यहाँ पे याद नहीं रखने. जो NCERT के वही आप इसके अंदर याद रखेंगे और जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे. So एक काम करिएगा, एग्जाम्पल याद करने के लिए आप कुछ पहले ऐसा लिख दीजिए, PLSP. These are like 4 letters you can write over here. तो पहले आपको इसमें करना क्या है ना, इसमें इन्होंने 4 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है. इन्होंने 4 ग्रुप के नाम बताया आपको और उन ग्रुप्स के अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके एग्जाम्पल्स के नाम. चलिए उन्हें हम देखते हैं. तो पहला ग्रुप मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज माय सिलोपसीडा. सिलोपसीडा. तो P यहाँ पे है मेरा साइलेंट. सो ये मेरा ग्रुप का नाम है. ये ग्रुप है मेरा, एक टेरिडोफाइट का ग्रुप है यहाँ पे. और इस ग्रुप के अंदर जो मेरा एग्जाम्पल आएगा, दैट एग्जाम्पल इज माय सिलोटम. दैट एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय सिलोटम. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस ग्रुप के बारे में, सिलोपसीडा के बारे में. एक चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो याद रखिएगा, ये ग्रुप सबसे प्रिमिटिव है. दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स. मतलब डायनासोर के टाइम पे ये टेरिडोफाइट आपको देखने के लिए मिलते थे, या मैं कह सकता हूँ जब डायनासोर घूमते होंगे तो उनके आसपास ये वाला प्लांट आपको मिलता था देखने के लिए. सो सिलोपसीडा इज द मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. और इसका एक ही एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज माय सिलोटम. दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब हमारा देखते हैं एल से क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे. एल से मेरा कौन सा ग्रुप बनेगा? एल से मेरा ग्रुप जो बनेगा दैट इज माय लाइकोपसीडा. लाइकोपसीडा है मेरे ग्रुप का नाम. और इसमें बन जाते मेरे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल. अगेन इसमें मेरे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे. एक एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे होगा लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम इज वन एग्जाम्पल आई विल गेट टू सी. और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरा आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिजिनेला. So आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई. मेरी स्क्रीन फ्री हो गई क्या? No, sir. No, sir. नहीं बेटा, नहीं फ्रीज हो गई है. होगी क्या? अच्छा मुझे बताओ. अरे यार क्या हो रहा है ये सब, देखो. अच्छा मुझे बताओ मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ. मगरमच्छ. अरे क्या बात. वेरी गुड. मुझे लगा नहीं था किसको पता चलेगा. वेरी डिफरेंट एक्चुअली. टेल बनाएंगे ना, फ्रॉक की टेल कहाँ होती है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया. सो यू विल हैव सेलिजिनेला एंड लाइकोपोडियम, राइट. ये 2 मेरे एग्जांपल बन जाते हैं. दीस आर गोइंग टू बी द 2 एग्जांपल्स ऑफ योर लाइकोपसीडा. तो ये 2 एग्जांपल याद रखना. एक आपको हो गया यहाँ पे लाइकोपोडियम और एक आपको यहाँ पे सेलिजिनेला. एक नाम तो सुना है, दूसरा आपने नहीं सुना. क्रोकोडाइल थोड़े और स्पाइन्स बनाते इसके. क्रोकोडाइल लुक्स क्वाइट स्ट्रेंज बट कोई नहीं. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव लाइकोपोडियम आपका एक हो गया ग्रुप, एक हो गया आपका सिलोपसीडा आपका एक ग्रुप हो गया. देन एक ग्रुप आपका यहाँ पे आता है स्पिनोपसीडा का. एक ग्रुप आपका यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है स्पिनोपसीडा. अभी भी बच्चे हंस रहे हैं. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. ध्यान दो यहाँ पे आप. यू हैव वन ग्रुप कॉल्ड एज माय स्पिनोपसीडा. अब ये जो आपका यहाँ पे ग्रुप है, इसके बारे में इतना मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो आपका टेरिडोफाइट आएगा उसकी जो वो जो दिखता है ना, वो एक हॉर्स के टेल जैसा दिखता है. तो यहाँ पे जो आपका जो टेरिडोफाइट यहाँ पे आएगा, इट विल लुक लाइक अ हॉर्स टेल, राइट. तो इस ग्रुप में जितने भी टेरिडोफाइट आते हैं उनको हम इवन कॉमनली कहते हैं एज अ हॉर्स टेल. यू आल्सो कॉल हिम एज अ कॉमनली एज अ हॉर्स टेल. बट जो आपको एग्जांपल यहाँ पे रखना है, दैट इज माय इक्विसेटम.
इक्विसेटम, EQUI, ये Q है मेरा, EQUI SETUM, राइट। सो इक्विसेटम एक आपका एग्जांपल इसके अंदर आएगा, और याद रखना कॉमनली इसमें जो भी मेरे टेरिडोफाइट्स आते हैं उनका नाम होता है यहाँ पे एज अ हॉर्स टेल, यू कॉल देम एज अ हॉर्स टेल, राइट। दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। हॉर्सेल से याद आया, आई थिंक आप लोगों ने तो कॉमनली देखा होगा हिमाचल में हॉर्सेस ऐसी रोड पे घूमते हुए आपको दिख जाते हैं यस सर, Yes, sir. कॉमनली, बिना कोई उन्हें घुमा रहा होता है, वो ऐसे खुले घूम रहे होते हैं, लाइक फ्रीली ऐसे लाइक रैंडमली घूम रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, एंड दैट इज सो न्यू टू अस। जब पहली बार मैंने देखा था लाइक आई वाज क्वाइट, फॉर यू इट इज वेरी कॉमन ना, फॉर अस इट इज नॉट कॉमन। यहाँ पे आपको ऐसे हॉर्सेस घूमते हुए नहीं दिखते हैं, अगर मिल भी दिख भी जाते लोग भी घुमा रहे होते हैं, वैसे होते हैं वो शादी वाले हॉर्सेस, बट ओवर देयर दे वर लाइक रैंडम कलर के हॉर्सेस घूम रहे हैं रोड पे, Yes, and sir. quite interesting for us, like I was behaving as, क्या वरुण, क्या सर एलिफेंट भी सर ऐसे ही मिलते हैं यहाँ, क्या वैसे मिलते हैं? सर एलिफेंट भी मिलते हैं सर यहाँ पर। वो तो लेकिन वो महावत के साथ मिलते हैं ना, वो तो एलिफेंट तो वो ऐसे रैंडमली थोड़ी घूमते हुए मिलेंगे ऐसे वो तो उनके साथ कोई होता है ना जो उनको लेके जा रहा होता है। हिमाचल में एलिफेंट मतलब कोई होता है उनके साथ ऐसा थोड़ी है कि ऐसे तुम लाइक बाहर निकले खेत में ऐसे एलिफेंट 2-4 क्रॉस कर रहे हैं, वैसा थोड़ी मिलता है देखने के लिए हिमाचल में। सर मिलते हैं सर, हिमाचल में नहीं मिलता, ठीक है, वो उत्तराखंड में मिलता है, हिमाचल में एलिफेंट कहाँ से मिलने लगे, कुछ भी वरुण तो नहीं इतना सर जाओ। मिलते हैं सर यहीं। कौन से एरिया से हो वरुण, तुम कौन से एरिया की बात कर रहे हो? सिरमौर से सर। सिरमौर में तुम कह रहे हो कि एलिफेंट्स वैसे ही घूमते हुए तुम्हें मिल जाते हैं? यस सर, सर यहाँ पर ना सर मिलते हैं ना सर, सर वहाँ नदी पार से आते हैं सर, उत्तराखंड साइड से सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये हो सकता है, उत्तराखंड की अगर बॉर्डर होगी तो वहां से आ सकता है। बॉर्डर पे है सर, हमारा घर ना सर बॉर्डर के पास है। अरे सही है यार, क्या नाम है विलेज जरा बताना। सर टोक्यो सर, पोर्टा साइड। ये नाम बाद में बताना, फिर तुम्हें ये तो याद नहीं रहेगा गूगल मैप पे ढूंढना पड़ेगा ना इसलिए, बट हाँ ये हो सकता है वरुण कि अगर तुम्हारा उत्तराखंड के बॉर्डर से टच हो रहा है देन देयर इज अ लाइकली चांस कि हाँ वहां से फिर तुम्हारा एलिफेंट आ सकता है। यस, देन देयर इज, क्योंकि एलिफेंट का ट्रू पॉपुलेशन हिमाचल में नहीं मिलता, यू हैव द ट्रू पॉपुलेशन इन द उत्तराखंड। हाँ, बट उत्तराखंड से अगर बॉर्डर जहाँ पे टच हो रहा है देन यस देयर इज अ लाइकली चांस। सर यहाँ पर सर फसलें खराब कर दी सर उन्होंने। हाँ ये उनका प्रॉब्लम होता है एलिफेंट्स का। वो सर यहाँ पर सर हमारी सर एक ना हमारे गांव के पास सर एक लेडीज की सर, उसने सर हाथी ने ना सर डेथ कर दी सर। अच्छा, मतलब घर पे, अच्छा सर के पास सर। अच्छा, सो बेसिकली यूजुअली एलिफेंट्स अगर आते हैं तो ये लोग फायर क्रैक करते हैं या आवाज करते हैं ताकि वो भाग जाएं, बट कई बार वो काम नहीं करता और एलिफेंट भागना चालू करता है उनके साइड पे, सो या दैट हैपेंस। यस यस, एलिफेंट का इशू है, उत्तराखंड में है और काफी जगह पे है, आई डिडंट नो कि हिमाचल में भी ये है। दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आई ट्राई टू लुक इनटू इट, काफी ये नई बात है मेरे लिए। ओके अगेन, सो ऑलराइट, सो दिस इज योर सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, ये आपको याद रखना है। एंड देन एक हमारा पी यहाँ पे रह गया, पी को हम कहाँ पे लिखते हैं, पी को हम यहाँ पे लिखते हैं। सो पी वाला ग्रुप में यहाँ पे लिख देता हूँ। सो दिस पी वाला ग्रुप जो आपका यहाँ पे है, आई राइट पी एंड देन आई मेंशन द नेम, दैट विल बी योर टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ये मेरा वाला पी वाला ग्रुप यहाँ पे है। सो दिस इज माय टेरोप्सिडा, यहाँ पे पी मेरा यहाँ पे होगा साइलेंट, और ये जो मेरा यहाँ पे ग्रुप है इसमें आपको एग्जांपल मिल जाएगा समथिंग लाइक एडेंशियम। So एडेंशियम becomes one of the very common example in this. So एडेंशियम आपका इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल बन जाता है। और एक दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे रहेगा टेरिस, या एक एग्जांपल तुम याद रखो यहाँ पे ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये एग्जांपल याद रख लो। अगर ड्रायोप्टेरिस याद है तो टेरिस वैसे याद रहेगा, इसमें से आप फिर बस इतना पोर्शन काट दो तो आपको मिल जाता है एक और एग्जांपल, दैट इज योर टेरिस, पी यहाँ पे साइलेंट होगा, ठीक है। सो एडेंशियम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, these are the three examples you will get to see in my टेरोप्सिडा। ये तीन मेरे एग्जांपल इसके अंदर आएंगे। तो ये तीन एग्जांपल हो गए मेरे टेरोप्सिडा के, और उसके अलावा यहाँ पे आपके ये हो गया सिलोप्सिडा का एग्जांपल हो गया आपका सिलोटम, लाइकोपोडियम का, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल आपका यहाँ पे होगा लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला, एंड स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल यहाँ पे होगा
equisetum, and they are commonly called as hostel. अब जनरली मतलब अभी तक मैंने इतना देखा नहीं है कि लोग एग्जाम्पल के ऊपर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन निकाल के पूछते हैं टेरिडोफाइट के अंदर, बट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो ये बिल्कुल आ सकता है। इवन तो अगर पिछले 5 साल में इतना नहीं आया है, स्टिल यू कैन फाइंड इट कमिंग इन द अपकमिंग एग्जाम। तो करना तो आपको ये है याद, यू हैव टू रिमेंबर दैट, राइट? सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट स्किप दोज एग्जांपल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट खत्म होता है फाइनली, राइट? तो इतने एग्जाम्पल याद रख लेना। इसके साथ साथ वो वाली स्टोरी याद रख लेना, वो क्या नाम था उस लड़के का जो स्विमिंग करता था? हाँ, सैम। राइट राइट, Sam. उसको याद रख लेना। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे तुम, बताओ क्या कर रहे थे? नहीं कह रहे थे, ठीक है। तो ये सैम वाली स्टोरी याद रख लेना कि ये वो स्विमिंग वाली, तो इससे पता चलेगा कि कौन से पानी में मिलता है आपको देखने के लिए। एंड हीटरोस्पोर्स के एग्जांपल याद रख लेना। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट? अजोला की एक इंटरेस्टिंग पता है बात क्या है? अजोला की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक अच्छी बात इसके अंदर ये होती है कि अजोला के रूट्स के अंदर आपको कई बार साइनोबैक्टीरिया मिल जाता है। अजोला के अंदर आपको कई बार साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। इसके रूट्स के अंदर यू गेट टू सी द साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया का फायदा ये होता है कि ये करता है नाइट्रोजन फिक्स। दिस इज समवन हु इज नोन टू फिक्स। याद होगा आपको साइनोबैक्टीरिया आपका N2 को फिक्स करता है। Yes, sir. Yes. तो इसका बड़ा फायदा होता है। अगर आप आगे जाके पढ़ोगे कि जब आप राइस प्लांट ग्रो करते हो ना, आपके एरिया में तो राइस प्लांट इतना ग्रो नहीं होता शायद से, बट जब आप राइस प्लांट को ग्रो करते हो तो वहां पे आपका लाइक यू गेट टू सी दैट यू हैव दिस अजोला ग्रोइंग अलोंग विद देम। अजोला वहां पे ग्रो किया जाता है या कई बार अपना ग्रो करता है, उसे ग्रो करने देते वो लोग। बिकॉज अजोला का फायदा ये होता है कि अगर अजोला है वहां पे तो साइनोबैक्टीरिया भी होगा, और साइनोबैक्टीरिया है तो नाइट्रोजन फिक्स वहां पे होगा, एंड उसका एक एडवांटेज होता है वहां पे। सो यू गेट टू सी दैट वहां पे सॉइल में यू गेट टू सी दिस nitrogen getting fixed over there. So yeah, that's the thing. So as you change the landscape, now again quite interesting thing about Himachal and other places as well, कि जैसे तुम अपना लैंडस्केप चेंज करते हो सब कुछ बदल जाता है। The kind of plant you cultivate change, the kind of food you eat is going to change, the kind of animals you get to see change, birds you get to see change. तो पूरी डेमोग्राफी तुम्हारी चेंज हो जाती है as you move to Himachal from the mainlands, right? So even that's quite एज अ बायोलॉजिस्ट तुम जब देखते हो ना इस चीज को, तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे पूरा लाइक लैंडस्केप चेंज होने से पूरा डाइवर्सिटी तुम्हारा चेंज हो जाता है वहां पे। सो अगेन दैट इज समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर अ बायोलॉजिस्ट फॉर श्योर। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये सब चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका टेरिडोफाइट खत्म होता है। तो अब मुझे बताओ क्या टेरिडोफाइट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज द टेरिडोफाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So इतना याद रखना है। जितने क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सको उन्हें आप सॉल्व करेगा। एंड आई विल मेक श्योर कि आज आपको सोने के पहले मैं आपको असाइनमेंट शेयर कर दूं सो दैट यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दोस टॉपिक्स। ऑलराइट, अब हम चालू करेंगे हमारे जिम्नोस्पर्म के साथ। अगेन जिम्नोस्पर्म्स आर वेरी कॉमनली सीन इन योर लैंडस्केप, राइट? आपके लैंडस्केप के अंदर आपको जिम्नोस्पर्म्स काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाते हैं। यू गेट टू सी देम वेरी कॉमनली। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपके वहां पे ज्यादा कॉमनली मिलेगा, मेरे यहाँ से ज्यादा। दतूरा बोलते सर। क्या बेटा? दतूरा बोलते सर हमारे यहाँ। दतूरा नहीं रे बाबा, जिम नहीं 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 वरुण, नहीं। दतूरा तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आता है। दतूरा तो एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा। इनको हम दतूरा नहीं बोलेंगे। दतूरा तो हमारे भी बोलते हैं। दतूरा तो हमारे भी मिलता है। दैट इज एंजियोस्पर्म। दैट इज उसमें तो फ्लावर होते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होते हैं। तो नोटिस करना, दतूरा प्लांट में तुम्हें मिलेंगे फ्लावर। ये जो राइट में ना, राइट में जो है ना, राइट में ये आपका राइट में ऊपर, दैट इज अ पाइनस ट्री, राइट? और जो नीचे जो है ना यहाँ फील बोलते हैं साइकस है, आई गेस। ये साइकस, नीचे वाला साइकस है, ऊपर वाला राइट में आपका पाइनस है। पाइनस तुम्हारे घर के आसपास दिख जाएगा, भर भर के दिखेगा ये तुम्हें। साइकस इतना कॉमनली नहीं दिखेगा। और बाकी जो दो हैं दैट इज आल्सो गोइंग टू बी जिम्नोस्पर्म, दैट बट आई डोंट नो देयर एग्जैक्ट नेम, बट या दे आर आल्सो गोइंग टू बी जिम्नोस्पर्म्स। सो अगर मैं पिक्चर यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें से पिक्चर दिखाऊं, तो एक तो ऐसे क्रिसमस ट्री वाले ट्री तुम्हारे घर के आसपास तुम्हें मिल जाएंगे बहुत सारे। दैट इज वन थिंग। It's actually quite awesome to see them. Like in the reality, मैं बताऊँ ना, उनको बहुत सी लगता है इनको देखना। Like they're like so different and so like separate from other groups. और जो दूसरी चीज तुम्हें दिखेगी commonly, वो होगा तुम्हारा ये तुम्हारे घर के आसपास में दिख जाएगा काफी commonly। ये कोन्स तुम्हें यहाँ से दिख जाएंगे, जो कई सारे टूरिस्ट अपने साथ तोड़ के घर पे लेके आते हैं। और ऐसे स्ट्रक्चर पे अगर तुम देखोगे अपने घर के आसपास तुम्हें दिख जाएंगे। So these are the male cones. Yes sir. दिख जाएंगे। सो दैट इज व्हाई जिम्नोस्पर्म, आई एक्चुअली टेल यू ना, हिमाचल में प्लांट किंगडम पढ़ना
थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि काफी चीजें आपको दिखती है. यू कैन एक्चुअली टेक आउट अ ब्रायोफाइट और तुम एक एक टेबल पे रख सकते हो और उसे दिखा सकते हो. सेम थिंग गोज फॉर टेरिडोफाइट. सेम थिंग आई कैन डू विद द जिम्नोस्पर्म्स. You cannot find that happening over here in the mainland cities. यहाँ पे सब नहीं मिलता. You don't get to see all those things. Alright, चलिए. So अभी हम क्या करते हैं? Let's see some general characters of my gymnosperm. कुछ मेरे general characters देखते हैं gymnosperm के, जो काफी simple होंगे. ज्यादा तो हम देख नहीं पाएंगे, but एक दो basic character यहाँ पे देख लेते हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखें, जो बहुत ही simple होंगे. So जैसे जब भी आपके सामने gymnosperm term आएगा, तो याद रखना. These are my plants which are going to be having the seed. So plants, or I would say first plants with seeds, with your seeds. So seeds आपको यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए जो मिलते हैं वो आपको जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलेंगे. Second point, आपको यहाँ पे ovary नहीं मिलेगी. So ovary is not seen. So ovary is absent. Ovary is absent. अब अगर ये पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जनरली क्या होता है कि आपके जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर आपका ओव्यूल होता है और ये जो ओव्यूल होगा इट विल टर्न इनटू द सीड. ये आपका फ्यूचर में सीड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. अब आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आपके जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर ओव्यूल के आसपास आपको ओवरी मिलता है. आपको ओव्यूल के आसपास आपको ओवरी देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपके पास ओवरी नहीं होता. और क्योंकि आपके पास ओवरी यहाँ पे नहीं होता तो याद रखना यहाँ पे आपको फ्रूट फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. सो नो फ्रूट फॉर्मेशन इज बीन सीन. याद रखना जिम्नोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा. सो नो फ्रूट फॉर्मेशन, नो फ्रूट फॉर्मेशन. कोई फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता. दैट इज वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू. ना ही यहाँ पे आपको फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे मिलेगा फ्लावरिंग. सो नो फ्लावरिंग, नो फ्रूट फॉर्मेशन विल बी सीन ओवर हियर. सो ना ही यहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है, ना ही आपको फ्रूट फॉर्मेशन मिलेगा. कभी भी कोई भी जिम्नोस्पर्म में आपको फ्लावरिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी. राइट. सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू. ना ही आपको फ्रूट फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है. तो ये तो आपके कुछ हो गए बेसिक ट्रेट्स. दूसरी चीज याद रखना, यहाँ पे या ये ग्रुप से एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको ये मिलेगी देखने के लिए, दैट देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ पोलन ग्रेन. Pollen grain formation will be seen. Pollen grain are formed. यहाँ पे हम pollen grain बनते हुए हम यहाँ पे देख पाएंगे. और ये जो मेरे pollen grain होंगे, they are generally going to be having a certain kind of shape. इनका जो shape होगा उस shape को हम बोलते हैं यहाँ पे as a winged pollen grain. और I would say winged shaped pollen grain will be seen. अब ये बात आप यहाँ पे समझिए कि विंग्ड पोलन ग्रेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है. इसका मतलब यहाँ पे ये कि इनका शेप कुछ इस तरीके से होगा. ये जो मेरा पोलन ग्रेन है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये विंग्ड शेप का है तो इसका पोलन ग्रेन का शेप कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा. अब जो मेरा पोलन ग्रेन है यहाँ पे, अज्यूम दैट कि मेरा पोलन ग्रेन है, आई जस्ट राइट पीजी ओवर हियर, और इसका शेप कुछ ऐसा है. तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यहाँ पे ये होगा कि ये दूर तक ट्रैवल करके जा सकता है हवा के साथ. देखिए एक चीज याद रखिए, जिम्नोस्पर्म के पास ना ही फ्लावर है ना ही फ्रूट है. अगर इसके पास फ्लावर नहीं है तो इसके पास कोई इंसेक्ट तो आएगा नहीं. सिंपल सी बात है, जिम्नोस्पर्म के पास कोई इंसेक्ट आएगा नहीं. और अगर इंसेक्ट इसके पास नहीं आ रहा तो इसके पोलन ग्रेन को इंसेक्ट लेके भी नहीं जाएगा. मतलब कोई चांस ही नहीं है ना, अगर इंसेक्ट आ ही नहीं रहा तो वो उसे लेके भी नहीं जाएगा पोलन ग्रेन को. राइट. सो पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन विंड. पोलन ग्रेन यहाँ पे विंड पे डिपेंड करते हैं फॉर पॉलिनेशन. ये बात याद रखना. पोलन ग्रेन यहाँ पे डिपेंड करते हैं विंड के ऊपर फॉर योर पॉलिनेशन, एंड दैट इज व्हाई आपके पास होता है विंग्ड शेप का पोलन ग्रेन. इसलिए आपका जो पोलन ग्रेन यहाँ पे होगा उसका शेप थोड़ा इस तरीके से होगा ताकि वो तैर तैर के हवा के साथ दूर तक जा सके. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. राइट. तो याद रखना यहाँ पे आपका पॉलिनेशन आपका होगा, बिल्कुल आपका यहाँ पे पोलन ग्रेन ट्रेवल करेगा दूर तक. सो दैट मीन्स पॉलिनेशन कैन बी सीन, बट ये पॉलिनेशन आपका हो रहा है विद द हेल्प ऑफ योर विंड. यहाँ पे ना ही कोई बर्ड आएगा, ना ही कोई इंसेक्ट आएगा, ना ही कोई दूसरा जानवर यहाँ पे आएगा आपके पोलन ग्रेन को उठाने के लिए. जनरली आपका काम हनी भी करती है पोलन ग्रेन का उठाने का काम, बट इन द एंजियोस्पर्म्स. यहाँ पे नहीं. यहाँ पे क्यों आएगा वो? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रूट ही नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई फ्लावर है, तो कोई इंसेक्ट क्यों ही आएगा यहाँ पे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. अरे मैंने यहाँ पे विंग्स लिख दिया. इट इज गोइंग टू बी योर विंड. सो पॉलिनेशन इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ योर विंड. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है. क्या इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बात Yes, sir. रखना। अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, अगर इतना से एक और चीज याद रखना जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन प्लांट बॉडी आपकी यहाँ पे रहेगी स्पोरोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी जो आपकी यहाँ पे रहती है, मेन प्लांट बॉडी, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर स्पोरोफाइटिक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, द मेन प्लांट बॉडी हियर इज गोइंग टू बी स्पोरोफाइटिक विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, ये आपकी स्पोरोफाइटिक ही रहती है। राइट, मैं चाहूंगा कि आप इतने पॉइंट्स ही आज के लिए याद रखो। राइट, पहली चीज कि इसके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सीड किसमें से बन रहा है? बेसिकली आपको ओव्यूल जो होता है इट विल टर्न इनटू अ सीड, एंड ओवरी आपको यहाँ पे नहीं मिलती। तो ओव्यूल के आसपास जनरली आपको ओवरी मिलती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, बट यहाँ पे आपको ओवरी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। फ्रूट फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, फ्लावरिंग आपको यहाँ पे होते हुए आपको नहीं मिलेगी। पोलन ग्रेन यहाँ पे आपके बनाए जाएंगे, और पोलन ग्रेन जब आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे उनका एक शेप होगा, और वो शेप होता है आपका यहाँ पे विंग शेप। पोलन ग्रेन का विंग शेप होने का रीजन यहाँ पे होता है ताकि ये दूर तक ट्रैवल करके जा सके हवा के साथ, क्योंकि कोई बर्ड्स या इंसेक्ट तो पॉलिनेशन करने के लिए यहाँ पे आएंगे नहीं। सो पॉलिनेशन यहाँ पे डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द विंड। विंड बेसिकली आप यहाँ पे हेल्प करेगा पॉलिनेशन के लिए, और आपका मेन प्लांट बॉडी जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अ स्पोरोफाइटिक बॉडी। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एक चीज यहाँ पे याद रख लेना कि आपका जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर ही आपको दिखेंगे आपके मेल गैमेटोफाइट। याद रखना, पोलन ग्रेन के अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे आपके मेल गैमेटोफाइट, सॉरी मेल गैमेट्स आर सीन इन द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर ही आपको यहाँ पे मेल गैमेट्स देखने के लिए मिल जाए। इतना फिलहाल इंफॉर्मेशन लॉक कर लो दिमाग में, इतनी इंफॉर्मेशन। इसके आगे वाली चीज हम कल समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, हाउ द पोलन ग्रेन आर गेटिंग फॉर्म्ड, ऑल दोस थिंग्स विल सी, एक सुपरफिशियली उसे भी हम देखेंगे। बट याद रखना, इतनी स्टोरी पहले आप याद रख लो, दीज आर द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स याद रखना, ये लोग इस बार पानी के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहे। अभी तक मेल गैमेट सारे पानी में तैर तैर के जा रहे थे, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे मेल गैमेट ट्रैवल करेगा हवा के साथ विद इन द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर बैठ के वो हवा के साथ ट्रैवल करके आगे बढ़ेगा, नॉट इन द वाटर। सो दैट इज अ चेंज यू विल सी। अभी तक तुम जितने भी मेल गैमेट्स देख रहे थे ना, एंथ्रोजाइट्स हो गए, जितने भी तुमने एंथ्रोजाइट्स देखे थे, सारे पानी में स्विम करके जा रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे किसी को अब स्विम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे कैन ट्रैवल वाया एयर, अपग्रेड हो चुका है अब यहाँ पे आपका पूरा सिस्टम। तो नाउ यू विल बी ट्रैवलिंग वाया एयर। तो इतना याद रखना, एंड जो भी आज किया था हमने उसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। अगर रिवाइज कर लोगे सोने के पहले देन दैट बी गुड थिंग। एक चीज तुम कर सकते हो, रात को रिवाइज कर लो और सुबह उठ के सबसे पहली चीज करो उसको लिख लो, जितना तुम्हें याद हो उतना लिख लो। सो दैट इज ऑल्सो यू कैन डू एज अ ब्लर्टिंग, कि रात को तुमने पढ़ लिया एक बार सोने के पहले, इट वोंट टेक मोर देन 10-15 मिनट्स, एंड सुबह उठ के यू राइट डाउन ऑल द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर। सब कुछ शायद याद ना रहे बट जितना याद रहेगा तुम उसे लिख लो, राइट, एंड देन यू कैन सी कि तुम्हारा क्या क्या याद तुम नहीं कर पाए थे, यू कैन सी दैट। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स इन अ ट्रू सेंस, इट एक्चुअली हेल्प्स, सो डू दैट। ऑलराइट, तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Right, okay, so all right, so this is something we have done and I'll make sure that I'll share the assignment with you आज रात को, तो उसको भी करिएगा, असाइनमेंट सॉल्व करिए तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एंड जब आपको कोई चीज नहीं आएगी देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज अपने क्वेश्चंस आप यहाँ पे पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन